नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जनवरी बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को याचिका वापस लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर हम कोई आदेश नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली पर दखल नहीं देगा। इसके कारण केंद्र सरकार अपनी अर्जी वापस ले ले। रैली पर पुलिस को जरूरी आदेश देने का अधिकार है। पुलिस से ट्रैक्टर रैली पर जरूरी आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। भीलवाड़ा जिले के रेलवे सुरक्षा बल ने भीलवाड़ा से किडनैप बालिका को बांद्रा एक्सप्रेस से बरामद कर लिया। बालिका का अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को भी आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले से हुई है। आरपीएफ ने बताया कि भीलवाड़ा से सूचना मिली थी कि वहां से अपहरण की गई बालिका और अपहरणकर्ता की लोकेशन गोंडा बस्ती के बीच किसी ट्रेन में मिल रही है। इस पर ट्रेनों की चेकिंग शुरू की गई तो बांद्रा एक्सप्रेस के B1 कोच से किडनैप बच्ची बरामद हुई। आरपीएफ ने अपहरण के मामले में टोनी और रवि को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में दादा बालूराम सैनी की गोद में खेली पोतियों ने आज नई मिसाल पेश की है। दादा की मौत के बाद पिता के नहीं आने पर 6 पोतियों ने दादा को मुखाग्नि दी और बड़ी पोती ने मुंडन करवाकर परंपरा की रस्में निभाई। दादा की मौत पर सभी 6 पोतियों ने बारी बारी से अर्थी को कंधा दिया तो देखने वालों की आंखें नम हो गई और यही दुआ निकली कि भगवान ऐसी बेटियां सबको दें। शमशान घाट में जाकर बड़ी पोती मंजू देवी ने मुखाग्नि देकर मुंडन करवाकर बेटे का फर्ज निभाया। यह नजारा देखकर हर किसी की नम आंखों से और दबी जुबान से एक ही शब्द निकला कि भगवान पुत्र से अच्छी को तो पुत्रियां होती हैं। अजमेर जिले की कृष्णगंज थाना पुलिस ने एक चोर गैंग पकड़ी है जो हर बार चोरी के लिए भी चोरी की ही गाड़ी का इस्तेमाल करती है। चोरों द्वारा एक पिकअप की तलाश की जाती है। जैसे ही आरोपियों को पिकअप मिल जाती तो वे उसे चुराकर दूसरे इलाके में निकल जाते। वहां घरों के बाहर खड़ी कई 2 व्हीलर उस पिकअप में लादते और रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों राजेश और शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो, 2 बोलेरो कैंपर, 3 बोलेरो पिकअप, 10 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और एक धारदार तलवार बरामद की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कृषि कानून के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर जारी आंदोलन के बीच मंगलवार देर शाम एक किसान ने जहर खा लिया जिसके इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। सुसाइड करने वाले किसान की पहचान जय भगवान के रूप में हुई है जो रोहतक जिले के पाकिस्मा गांव का रहने वाला था। मृतक जय भगवान कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों की सेवा कर रहा था और उनके लिए दूध और सब्जी लाकर उनकी मदद करता था। जय भगवान के लिखे गए सुसाइड नोट में उसने कहा कि जिंदा किसानों की कोई नहीं सुन रहा है, क्या पता मुर्दा किसान की ही कोई सुन ले, इसलिए उसने आत्महत्या करने के लिए जहर खा लिया। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बुधवार को नगर निगमों की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि धन की कमी एक बहाना नहीं हो सकता और वेतन पाने का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ दिल्ली नगर निगमों, विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम NDMC और पूर्वी दिल्ली नगर निगम EDMC के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने का कारण धन की कमी बताया गया है। ये एक बहाना नहीं हो सकता है क्योंकि वेतन और पेंशन लोगों का मौलिक अधिकार है। जमीन के चलते घर के बुजुर्ग की हत्या करने का समाचार सामने आया है। डूंगरपुर जिले के 84 कस्बे के धम्बोला थाना क्षेत्र के बोडावली गांव में चचेरे भाई व भतीजे ने मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर दोनों फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर लाल व CI दलपत सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा शहर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक ने राजकार्य में लापरवाही बरतने के मामले में RK पुरम थाना CI संदीप बिश्नोई को लाइन हाजिर किया है। जानकारी के अनुसार SP ने चाकूबाजी से जुड़े मामले में एक निर्दोष युवक को 6 घंटे तक थाने में बैठाकर रखने के मामले में यह कार्रवाई की है। SP ने अपने स्तर पर मामले में फीडबैक लिया और गंभीर लापरवाही सामने आने पर CI के खिलाफ एक्शन लिया। बूंदी जिले के केशवराय पाटन थाना क्षेत्र में महिला द्वारा मुख्य ब्रांच में नदी के किनारे कपड़े धोने के दौरान महिला के पास बैठा एक बच्चा अचानक नदी में गिर गया। बच्चे के नदी में गिरने से वहां हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्चे के शव को 1 किलोमीटर दूर नदी से बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के भानपुरा थाना क्षेत्र के समेली गांव में एक कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि कुएं के आसपास खून के निशान भी मिले हैं। इससे युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अब विधानसभा के बजट सत्र से 1 फरवरी के दूसरे सप्ताह में शपथ ग्रहण करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस काम के लिए सचिन पायलट कैंप का आलाकमान पर जबरदस्त दबाव है, लेकिन दबाव के बावजूद इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 और 23 जनवरी को केरल दौरे पर रहेंगे। ऐसे में जयपुर लौटते समय गहलोत एक दिन दिल्ली भी रुक सकते हैं और इस दौरान उनकी इस मुद्दे पर सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। इसके बाद ही ड्रॉप होने वाले और नए मंत्रियों के बारे में अंतिम फैसला होगा। जयपुर की खोनागोरियन थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपित अध्यापक को देर रात गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ भवानी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित 21 वर्षीय परवेज एक निजी स्कूल में अध्यापक है। गुनेर रोड निवासी व्यक्ति ने आरोपित परवेज के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता के गुमसुम रहने के दौरान परिजनों के दबाव बनाकर पूछने पर पीड़िता ने आप बीती सुनाई थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।